नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहर की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। आंध्र प्रदेश में अपोजिशन जमातों और तलबा तंजीमों ने फीस रीइंबर्समेंट स्कीम में कटौती करने हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी है। हुकूमत इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस रीइंबर्समेंट को सालाना 31,000 करोड़ तक महदूद करना चाहती है। एहतजाजियों ने राजभवन का घेराव किया, जबकि अपोजिशन तेलुगु देशम से ताल्लुक रखने वाले कुछ अरकान असेंबली ने सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। पुलिस को राजभवन में घुस जाने की कोशिश करने वाले कुछ तुलबा को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। और दूसरी जानिब सदरनशीन प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी व साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि फीस रीइंबर्समेंट के मसले पर तुलबा और उनके सरपरस्तों को हरगिज परेशान नहीं होना चाहिए। हुकूमत 2 दिन में फैसला करेगी। तुलबा पर कोई माली बोझ आयद नहीं होगा और न ही उन्हें पढ़ाई के लिए बैंकों के कर्ज पर इन्हिसार करना पड़ेगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने सदर तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं। तेलंगाना निगार समिति ने कांग्रेस अरकान पार्लिमान इलाके तेलंगाना पर सदर नशीन यूपीए व सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मिसेस सोनिया गांधी की बरहमी पर शदीद रद्द-ओ-अमल का इजहार करते हुए सख्त मजम्मत की और कहा कि मिसेस सोनिया गांधी को जान लेना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में हैं, इटली में नहीं हैं। लिहाजा हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जमहूरियत ही चलेगी। जगन की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त मुस्तरद। सदर वाईएसआर कांग्रेस की दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई से जवाब तलबी। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माविस्ट और इसकी 6 इल्हाक रखने वाली तंजीमों पर इम्तना में मजीद 1 साल की तौसी कर दी है। बर्मा और आसाम के मुसलमानों के साथ इजहार अफसोस। तंजीम बिनते हरम के जेर एहतमाम मुनक़िदा जलसे आम बराए ख्वातीन व तालिबात में बर्मा और आसाम में मुसलमानों पर हो रहे मुजालिम के खिलाफ एक करारदाद पेश की गई, जिसकी तायद हाज़रीन जलसे ने हाथ उठाकर की। आलमी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ एसोसिएशन के कौमी सदर मिस्टर शमीम अहमद खान और रियासती सदर मिस्टर मोहम्मद इस्माइल हुसैन की हिदायत पर आंध्र प्रदेश स्टेट मीडिया सेल के सदर मिस्टर मोहम्मद नसीरुद्दीन खादरी ने आसाम के मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन से बातचीत की और ताज़ा सूरत हाल से वाक़फियत हासिल की और तमाम तफसीली रिपोर्ट कौमी और रियासती सदर को पेश की। बर्मा फसाद ज़दा बेयार व मददगार मुसलमानों की मदद के लिए शहरियान हैदराबाद ने जिस तरह फराग दिलाना रवैया अख्तियार करते हुए इन मजलूम मुसलमानों की मदद ताउन करते हुए नाकाबिल फरामोश खिदमत अंजाम दी, यकीनन अहले खैर असहाब के ताउन से बर्मा के इन मजलूम मुसलमानों के लिए ग़िज़ाई अजनास नक़द रकम के अलावा मलबूसात काफ़ी मकदार में जमा हो चुके हैं, जो कम अज़ कम 1 साल तक बाआसानी तौर पर मुतासरीन मज़कूरा अशिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। तेलंगाना जेएसी का क्वाइट तेलंगाना मूवमेंट हैदराबाद कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। प्रोफेसर कोदंडराम व दीगर ने खिताब किया, अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम से ही इस्तेसाल का खात्मा होगा। होटलों में ग़िज़ाई अशिया की जांच मजलिस बल्दिया के कई मुकामात पर धावे नोटिस की इजराई की गई। एक ऐसे वक्त जब रमजानुल मुबारक और ईद की तैयारियों के मुनासिबत से लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में चार मीनार के अतराफ में मौजूद मार्केटों का रुख कर रहे हैं। पुराने शहर के अवाम को आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही और पैसेंजर्स ऑटो ड्राइवर के इस्तेसाल का सामना करना पड़ रहा है। इत्तला के मुताबिक पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चार मीनार आमद और रफ्त करने वाली आरटीसी बसें अपनी मुकर्ररा वक्त पर नहीं चल रही हैं। खासकर दोपहर और शाम के औकात में ये सूरत हाल रह रही है, जिसके नतीजे में लोगों को बस के इंतजार में घंटों ठहरना पड़ रहा है। इस मामले का मजीद तकलीफदेह पहलू ये है कि इन इलाकों में चलने वाले पैसेंजर ऑटो ड्राइवर इस सूरत हाल का खूब इस्तेहसाल कर रहे हैं। वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के 609 पोस्ट पर तकर्रुरात। वेटरनरी ग्रेजुएट्स से दरख्वास्तें मतलूब। आज से फॉर्म्स की इजराई की जाएगी। 20 अगस्त आखिरी तारीख होगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स की 16 अगस्त से हड़ताल, तनख्वाहों के बकाया जात अदा करने का मुतालबा। मक्का मस्जिद में आज MBT का जलसे यौमुल कुरान। बुराई के खात्मे के लिए बेवाओं और मुतलका ख्वातीन का दोबारा निकाह जरूरी। इस्लाम ने ख्वातीन के मुकाम को बुलंद रखा है, इनके हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। बेवाओं और मुतलका ख्वातीन को बावकार जिंदगी गुजारने के लिए इन्हें दोबारा निकाह करने की तलकीन की गई है
और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला निकाह बेवा खातून उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया और दूसरी मुतलका ख्वातीन से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। इन ख्यालात का इजहार मोहतरमा शुजात गयासुद्दीन बाबू खान ने किया। तेलुगु देशम इंचार्ज बहादुरपुरा S.A. खैसर की जानिब से हिज़्ब रिवायत हर साल की तरह इस साल भी हल्का असेंबली बहादुरपुरा असेंबली हुदूद के तकरीबन 2000 से जायद गुरबा व मसाकिन में ग़िज़ाई अजनास व मलबूसात की तकसीम की तकरीब की गई, जिसमें जनाब जाहिद अली खान ने खिताब करते हुए कहा कि रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस माह हमें इस बात का मौका अता फरमाता है कि हम न सिर्फ इस मुक़द्दस माह में रमजानुल मुबारक की रहमतों, बरकतों, फजीलतों से फैज़याब हों, बल्कि इस मुक़द्दस माह में तक़वा व परहेज़गारी के साथ साथ इन गुरबा व मसाकिन का भी ख्याल रखें जिनके मुतालिक बारहा कुरान पाक व अहादीस मुबारक में जिक्र आया है। मसाजिद में अब ऐसा लगता है कि पुलिस की इजाज़त से नमाज अदा करनी होगी। वो अब ये तय करेंगे कि मस्जिद में कितने मुसलमानों को नमाज अदा करनी है। मुसल्लियों का ताल्लुक किसी इलाके से हो, नमाज की अदायगी के वक्त इनके पास एक शिनाख्ती कार्ड भी हो जिस पर मुसल्ली का नाम, वल्दियत, पता का इंदराज हो, वगैरह वगैरह। ये जानकर यकीनन आपको हैरत होगी, लेकिन उप्पल की हाल ही में आबाद करदा मस्जिद मोहम्मदिया में ऐसा ही कुछ हो रहा है। हद तो ये है कि पुलिस में मौजूदा फिरका परस्त अनासिर इमाम में मस्जिद और दीगर मुसल्लियों को डरा धमका रहे हैं। मस्जिद कमेटी के सदर और इमाम मस्जिद हाफिज उमर शफी ने बताया कि सब इंस्पेक्टर नागाचारी ने इन्हें धमकी देते हुए कहा, मेरा ट्रांसफर क्यों ना हो जाए, मैं तुझे जेल भेज कर रहूंगा, तू ही इन तमाम हालात का जिम्मेदार है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 3-4 रोज से मुकामी बासर शख्स लक्ष्मी नारायणा पुलिस पर जबरदस्त दबाव डाले हुए हैं और मस्जिद के अतराफ 4 दीवारी तामीर की जा रही है और अब पता चला है कि चारों तरफ दीवार की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। लक्ष्मी नारायणा सिर्फ एक दावा कर रहा है कि इसने ही ये मस्जिद तामीर करवाई थी और वही इसे बंद कर रहा है। पुलिस इसी के अंदाज में कह रही है कि कागजात हो तो लाओ। आपको बता दें कि इस मस्जिद में 150 मुसल्लियों की गुंजाइश है और 50 साल कदीम ये मस्जिद उप्पल तालाब से जुड़ी है। रमजानुल मुबारक में मुसल्लियों की कसीर तादाद नमाजों की अदायगी के लिए आ रही थी। शहर के एक MLA ने कमिश्नर साइबराबाद तिरुमल राव से मुलाकात की। इसके बाद भी मुसल्लियों की तादाद को 15 तक महदूद कर दिया गया और वो बेचारे बड़ी खामोशी से वापस हो गए। किसी को ये कहने की जुर्रत ही नहीं हुई कि आखिर मुसल्लियों की तादाद के मुकर्रर करने का पुलिस और दूसरों को क्या इख्तियार है। नाज़रीन, जराइम व हादसात की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। अमीरी के गुरूर में पैसे के नशे में एक MLA के फर्जन ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से एक 16 साल नौजवान को कुचल दिया। इससे इस नौजवान की मौत हो गई। मौत के बाद बरहम रिश्तेदार और मुकामी अवाम सैकड़ों की तादाद में रामगोपालपेट पुलिस स्टेशन के रूबरू इकट्ठा हो गए और नौजवान की नाश को रखकर जबरदस्त एहतजाज किया। रामगोपालपेट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर V. राजा राव ने खाती ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। बरहम अवाम ने खाती टाटा सफारी के ड्राइवर को फिलफोर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इंस्पेक्टर पर इल्जाम आयद किया। खाती गाड़ी का नंबर देने और इसके ड्राइवर प्रभाकर की निशानदही करवाने के बावजूद भी पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। खाती ड्राइवर प्रभाकर एक रुकने असेंबली का बेटा है। बोराबंडा और हाईटेक सिटी के दरमियान रेलवे लाइन पर पेश आए ट्रेन हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। नामपल्ली रेलवे स्टेशन के मुताबिक 24 साल टी शिवाशंकर राजू पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। नाचाराम के इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए जो अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये दोनों 21 साल कैलाश और 17 साल रामलू आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। चिलकलगुड़े के इलाके में एक HIV एड्स से मुतासरा चाशुंबे की रात को फौत हो गया। बताया जाता है कि 70 साल RN गोपाल नायडू जो पेशे से गुरु स्वामी था, यानी स्वामियों की तरबियत देता था, चाशुंबे की रात गांधी हॉस्पिटल में फौत हो गया। वो HIV एड्स से मुतासिर था। पुराने शहर के इलाके काला पत्थर में एक खातून से घरेलू तनाजात से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि रमनसपुरे के साकिन मोहम्मद फैसल की बीवी 42 साल शाहीन बेगम चाशुंबे की रात हॉस्पिटल में जख्मों से जांबर ना हो सकी। शाहीन बेगम और फैसल की 1 साल कबल शादी हुई थी और शाहीन की फैसल से दूसरी शादी थी। शाहीन के पहले शौहर का 5 साल कबल सड़क हादसे में इंतकाल हो गया था। शाहीन को पहले शौहर से 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का था।
फैसल ऑटो चलाता था और शाहीन ने ईद के सिलसिले में बच्चों के लिए कपड़ों की ख्वाहिश की थी और फैसल की जानिब से पैसों की मजबूरी जाहिर करने पर दिल बर्दाश्ता शाहीन ने इंतहाई इक़दाम किया और खुदसूजी कर ली। खेल की खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। पाकिस्तान का लंदन ओलंपिक्स का सफर मेडल के बगैर खत्म हो गया। तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट के जरिए वापसी के लिए तैयार। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के साबिक माया नाज विकेट कीपर बल्लेबाज मार्क बॉचर ने कहा कि आंख की इंजरी के बायस मुस्तकबिल करीब में दोबारा क्रिकेट खेलना नामुमकिन है। मुकम्मल तौर पर फिट होने के बाद शायद वो क्रिकेट का रुख कर पाएंगे। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया से पहली पोजीशन छीन ली। T20 में जनूबी अफ्रीका अव्वल। चलिए नाजरीन, आलमी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। दीवार चीन का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। शिमाली चीन के हवाई सूबे में शदीद बारिश के बाद दीवार गिर गई। मुसलसल बारिश की वजह से दीवार की मरम्मत का काम मुतासिर हो रहा है। ये दीवार पीर के दिन मुनहदिम हुई जब बारिश का पानी पहाड़ से बहकर दीवार से टकरा गया। मक्का मुअज़्ज़मा, हरम शरीफ, मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के लिए 50 साला मंसूबा तैयार। आज़मीन हज के कसीर इज्तिमा के लिए ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश पैदा करने की कोशिश। वजीर दाखिला शहजादा अहमद का बयान। इजरायली केनिस्ट ने इंतहा पसंद रुकने पार्लिमान की जानिब से जमा करवाए जाने वाले नए बिल पर बहस का फैसला कर लिया है। इस बिल में मुसलमानों के तीसरे मुकद्दस तरीन मुकाम मस्जिद अक्सा को मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान तकसीम करने की तजवीज दी गई है। नेशनल यूनियन नामी पार्टी के रुकने पार्लिमान एरिल डाइट की जानिब से पार्लिमान में पेश किए गए इस बिल में तजवीज दी गई है कि यहूदियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की मुकम्मल इजाजत दी जाए। खासकर यहूदी त्योहारों के मौके पर मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए बंद करके इस तरह सिर्फ यहूदियों के लिए खोला जाए, जैसे अल खलील में मस्जिद इब्राहिम को खोला जाता है। नाज़रीन, मैं इस्लाम हुसैन अब इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।